वालेकुम, डॉक्टर निम्रा हियर फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स और आज मैं आपके साथ एक और केस डिस्कस करूंगी। ये केस है ट्रॉमा का। ये एक मिडिल एज फीमेल पेशेंट है, हमारे पास आई थी जो कि गिर गई थी और गिरने के बाद उनका ये सामने का दांत टूट गया था, मतलब हाफ से ज़्यादा इनका टूथ स्ट्रक्चर टूट गया था। तो ये हमारे पास आई थी इमरजेंसी में डिस्कस करने के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, समथिंग दैट विल बी लॉन्ग टर्म, और वो चाह रही थी कि उनका दांत बच जाए और उसको निकालना ना पड़े। तो मैं आपको बताती हूँ हमने उनको क्या क्या ऑप्शंस बताई थी। तो हमने इस पेशेंट को दो ऑप्शंस दिए थे, या तो वो जरकोनिया क्राउन करवा लें या कॉम्पोजिट बिल्डअप करा लें। तो जरकोनिया क्राउन और कॉम्पोजिट बिल्डअप में के ये फ़ायदे हैं कि ये एस्थेटिकली दोनों ही अच्छे हैं। जरकोनिया क्राउन में थोड़ा क्राउन की ज़्यादा कटिंग होनी थी, कॉम्पोजिट बिल्डअप में हमने इसी को दांत को ना पोस्ट लगा के बिल्डअप करना था। तो व्हाट शी ऑप्टेड वाज फॉर कॉम्पोजिट बिल्डअप। सो सबसे पहले हमने इस पेशेंट के इस दांत का रूट कैनाल किया, क्योंकि दांत आधे से ज़्यादा टूट गया था। इसकी नर्व, ये आप देख सकते हैं, नर्व एक्सपोज्ड है, तो इनको ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में आई थी। तो हमने इस दांत को डेड किया था। सो इसकी हमने सबसे पहले रूट कैनाल की। रूट कैनाल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट विजिट में हमने इस दांत पे एक पोस्ट लगाई। सो पोस्ट एक फाइबर की चीज़ होती है जो हम रूट के अंदर लगा देते हैं। या आपसे मैंने आपको पिछले केसेस में भी दिखाया होगा, और अगर उसकी कोई क्लिप होगी तो मैं वो भी इस क्लिप वीडियो में भी डाल दूंगी। तो वो एक फाइबर की चीज़ होती है जो हम रूट के अंदर लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि उसके दांत का हमें एक बेस मिल जाती है जिसके ऊपर हम बिल्डअप कर सकते हैं। तो वो पोस्ट लगाने के बाद हमने इस दांत के ऊपर बिल्डअप किया। और नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ। ये पोस्ट लगाने के बाद हमने कॉम्पोजिट से ही, टूथ कलर मटेरियल से ही इसका बिल्डअप किया है। तो हमने इस जो साथ वाले एडिशन टूथ के साथ इसका शेड मैच किया। हमने डिफरेंट लेयरिंग टेक्निक यूज़ की, क्योंकि इन पेशेंट के आप देख सकते हैं दांत का एक शेड नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर से येलोइश है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा वाइट हो रहा है। तो हमने वही चीज़ कॉपी करने की कोशिश की। इनके जो नया दांत हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ कॉम्पोजिट, हमने वही लेयरिंग टेक्निक यूज़ करके इनको एक ग्रेडियंट सा बना के दिया ताकि वो साथ वाले दांत से बिल्कुल मैच करे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये दांत इनका आधा टूटा हुआ था। हमने उसी दांत को पोस्ट लगाया है और कॉम्पोजिट की मदद से बिल्डअप किया है। नेक्स्ट साइड में मैं आपको दिखाती हूँ इनकी स्माइल की पिक्चर। ये देखिए। सो इस स्माइल में भी आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो कि कोई दांत इनका फेक है। सो एज यू कैन सी इसकी शेप बिल्कुल हमने साथ वालों के साथ मैच किया, शेड मैच किया, ताकि पता ना चल सके कि कोई फेक चीज़ लगी हुई है मुंह के अंदर। तो आप देख सकते हैं पेशेंट इस तरह टूटे हुए दांत के साथ आई थी, और जब हमारे क्लिनिक से गई उनका दांत स्माइल इस तरह की लग रही थी। तो आप देख सकते हैं ये इस केस में हमें तकरीबन 2 से 3 विजिट्स लगे हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और पेशेंट वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो जब आई थी उनको ये लग रहा था कि ये उनका दांत निकला जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। तो वो उनको तो ये लग रहा था कि दांत निकल जाएगा, लेकिन हमने इस दांत को रूट कैनाल किया, पोस्ट एंड बिल्डअप करके वी सेव्ड हर टूथ एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि उनको एक्सट्रैक्शन से वो बच गई या इम्प्लांट कराने से बच गई। सो ब्रोकन टूथ के कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका दांत टूट जाए कि वो निकलेगा ही। उसके कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।